आपको सिलेक्शन लेने के लिए फर्स्ट कैटेगरी जो ख़राब वाले हैं, तुच्छे वाले, जो मीडियम वाले हैं वो, और जो अच्छे वाले हैं वो, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि चाहे आप मीडियम वाले को करो, तुच्छे वाले को करो या अच्छे वाले को करो, नंबर आपको बराबर ही मिलना है। ये जो स्टेट्स हैं इनके क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करता हूँ। इनमें से एक ही आप कह सकते हो, एक ही स्टेट है जहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। रिपीटिशन तो होता ही होता है, बट 2-4-5% क्वेश्चन नए भी होते हैं। वो है MPPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपने बकैती नहीं किया है बीई में थोड़ा भी पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में कर लोगे। तो होप्स हो कि ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम से सेटल्ड हो गई होंगी, नीचे जाके बैठ गई होंगी। ऐसा नहीं कि फ्लोट कर रही हैं, कुछ टाइम बाद इवापोरेट हो जाएं। ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और आज डिसाइड किया कि अब हमको भी गवर्नमेंट नौकरी के सफ़र पे निकलना है, तो मुझसे या फिर किसी और से सबसे पहला सवाल आपका यही होता है कि ये बताओ कि कौन सी बुक पढ़ें और कितना पढ़ें ताकि ये श्योरिटी हो कि अगला एग्ज़ाम जो आ रहा है उसमें हमारा नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में छप जाए बस। हालांकि जो बुक्स वाला सवाल है इसको इससे पहले भी कई बार मैंने डिस्कस किया है, पर आज एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं और नए अंदाज में कर रहे हैं, ताकि ये जो आपका सरकारी नौकरी वाला सफ़र है ना, उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो मेरा भी रहे। और सफ़र से याद आया कि बुक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ के आप बिना यात्रा किए जो सफलता का सफ़र है वो कंप्लीट कर लेते हो। तो बस बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपका स्वागत करते हैं मनु एकेडमी में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए लास्ट में तो दूसरों को शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने बुक्स की। बुक्स पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी भी एग्ज़ाम की, स्पेशली मैं स्टेट इंजीनियरिंग, PSUs, SSC, JEE इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव वाले अगर किसी में होता होगा तो उसको छोड़ के, मतलब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। अगर उनके पेपर को आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। पहला क्वेश्चन जो कि फुद्दू टाइप का होता है, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं। आप अगर उसको पढ़े हो, जानते हो तो आंसर दे पाओगे, नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो तो भैया वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगेगा, कोई थियरी नहीं लगेगी, आप वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो, जिसे हम तुच्छे टाइप के क्वेश्चंस कहते हैं। वो होते हैं और वो अराउंड टू अराउंड होते हैं 30 to 40%। तो हम ये समझेंगे कि ये फुद्दू टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि भैया सिलेक्शन लेना है तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी जो कैटेगरी होती है उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ये फुद्दू वालों से अच्छा होता है। वो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। थ्योरेटिकल होंगे, थोड़ा फंडामेंटल होंगे, थोड़ा लॉजिकल होंगे। आपने वो क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आपने उससे रिलेटेड फंडामेंटल पढ़ा है तो आप उन सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हो। अगर वो न्यूमेरिकल हुआ तो एकदम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, आपको फार्मूला आता है, इजीली फार्मूले में आप जो डाटा दिया गया उसको सब्स्टिट्यूट करोगे और क्वेश्चन को बना लोगे। इसको मैं कहता हूँ कि ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हैं। और इनकी संख्या की बात करें तो ये होते हैं 20 to 30% के बीच में। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो हम 60 से 70% कवर कर लेते हैं। बाकी जो 20 to 30% क्वेश्चन बचते हैं या फिर 25 to 30% जो क्वेश्चन बचते हैं आपके, वो थोड़े लेवल के अच्छे होते हैं। उसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। जनरली स्टेट इंजीनियरिंग में या फिर आप SSC JEE की बात कर लो, RTO एग्ज़ाम की बात कर लो, AE DE या किसी भी एग्ज़ाम्स की बात कर लो या PSU की बात कर लो, वहाँ पर जनरली फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन प्रीफर्ड होता है क्योंकि कैल्सी नहीं होती है। पर कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हों चाहे वो थ्योरेटिकल हों, वो थोड़े अच्छे होंगे। मतलब जो थ्योरेटिकल होंगे वो ऐसे होंगे कि अगर आपने फंडामेंटल पढ़ा है तो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा तो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। और अगर वो न्यूमेरिकल होते हैं तो भले फॉर्मूला आपको याद है,
अगर आप फंडा क्लियर नहीं है आपका तो फार्मूला याद होते हुए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिसको मैं थोड़े से गुड कैटेगरी में रखता हूँ कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको सिलेक्शन लेने के लिए फर्स्ट कैटेगरी जो ख़राब वाले हैं, तुच्छे वाले, जो मीडियम वाले हैं वो, और जो अच्छे वाले हैं वो, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि चाहे आप मीडियम वाले को करो, तुच्छे वाले को करो या अच्छे वाले को करो, नंबर आपको बराबर ही मिलना है। इसलिए सबसे पहले टारगेट करते हैं तुच्छे वाले को, जिसको आसानी से किया जा सकता है और उसमें टाइम भी बचाया जा सकता है, और मार्क्स तो उसके भी बराबर हैं अच्छे वाले के। तो जो तुच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एकदम से आपने पढ़ा है तो टिक करोगे, नहीं पढ़ा है तो फिर गए काम से, वैसे वाले, उसका सोर्स जो होता है ना, वो होता है आपका खुरमी या फिर आर.के. जैन, आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन। अगर आप किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, कई सारे लोग कहते हैं कि अब ज़माना चेंज हो गया है, पर मैं कहता हूं कि अभी चेंज नहीं हुआ है। एनालिसिस करो आप, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से उठा के दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन आप, कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं इस वेबसाइट से पूछा गया था, उस वेबसाइट से पूछा गया था, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं या ऑनलाइन जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो क्वेश्चन या तो इन्हीं सारे बुक से उठाए गए रहते हैं, या फिर एग्ज़ाम वाले इन बुक से उठाते हैं और वो ऑनलाइन वाले उस क्वेश्चन पेपर से उठाते हैं। तो घुमा फिरा के यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब इन दोनों बुक्स में से आपको दोनों नहीं पढ़नी है। बहुत सारे लोग कहते हैं दोनों पढ़ लूँ क्या, दोनों नहीं पढ़नी है, बस एक ही बुक पढ़नी है। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको पढ़ लेना है। आपको केवल एक पढ़ लेना है, सारे जो तुच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उसको आप कर पाओगे। और ये जो तुच्छे लेवल के क्वेश्चन, इनके परसेंटेज कभी कभी वेरी कर जाते हैं, पर यह है कि लमसम क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, 20% से तो ज़्यादा ही रहेंगे, कितना भी वेरी करेंगे तो। कई बार ये 20%, 30% के बजाय 50% भी हो जाते हैं, तो वो वेरिएशन एडजस्ट हो जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से, बट आपको करना ज़रूर है। ये एक बुक पढ़ लोगे तो सारे कुछ तुच्छे वाले क्वेश्चन पेपर, आपके सारे तुच्छे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको आप कंप्लीट कर लोगे। अब आते हैं हमारा जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल ऐसा है, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है, उसको करने के लिए आपको उसको, और फिर जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं उनको, इन दोनों को करने के लिए आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी, 2 नहीं 3 पढ़नी पड़ेगी। 3 में से पूरा नहीं पढ़ना है, मैं बताता हूँ कितना पढ़ना है। पहली बुक है आपका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, किसके, पीएसयूज के या फिर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके। अब देखो जो स्टेट पीसीएस होता है ना, जनरली इसमें रिपीटेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पर कुछ स्टेट पीसीएस जितना मैंने सॉल्व किया है, मैं आपके गुजरात के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूँ, महाराष्ट्र के करता हूँ, राजस्थान के करता हूँ, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, अराउंड ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं, इनके क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करता हूँ। इनमें से एक ही आप कह सकते हो, एक ही स्टेट है जहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। रिपीटिशन तो होता ही होता है, बट 2-4-5% क्वेश्चन नए भी होते हैं। वो है MPPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टेट वाइज सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके पास पेपर हैं, तो महाराष्ट्र का पेपर मेरे हिसाब से रिकमेंडेड रहेगा, आप ज़रूर देख लें, वहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाकी जितने भी स्टेट्स के मैंने नाम लिए हैं, इन सारे स्टेट्स में अराउंड रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। वो रिपीटेशन भले अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, बट अगेन वो रिपीटेड रहते हैं। कहाँ से रहते हैं रिपीटेड? वो रहते हैं गेट के और ESE के। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अलग बात है कि आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे लिख देगा कि वो उस स्टेट एग्जाम के पीसीएस में पूछा था, बट अल्टीमेटली जब उनके आप सोर्स में जाओगे तो वो कभी न कभी इन दोनों एग्जाम्स में पूछे गए रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो नए क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो या तो गेट में बनते हैं या तो ESE में बनते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास अच्छे प्रोफेसर हैं, और बाकी जगह वही क्वेश्चन फॉर्मुलेट होकर घूमते रहते हैं। हाँ, हो सकता है कोई थोड़ा सा दिमाग लगाया तो उसमें 1-2 चीज़ें चेंज कर दिया, किसी ने डाटा चेंज कर दिया, किसी ने थोड़े बहुत जो अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स दिए गए हैं वो चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही घूमता रहेगा, बेसिक फंडा वही रहेगा। तो ये समझने के लिए आपको गेट प्रीवियस ईयर किसी भी पब्लिशर का ले लो, मैं स्पेशली रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप एक बार जाके देख लो, जिसका सोल्यूशन अच्छा लगे आपको, जिसका सोल्यूशन आपको समझ में आता है वो परचेज कर लो। ESE का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन वो आप परचेज कर लो। पर अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, स्पेशली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, 2 नंबर वाला, वो तो करना ही करना है थ्योरेटिकल वाले को। न्यूमेरिकल वाला जो 1 मार्क्स का होता है उसमें गेट में वो करना है, बाकी 2 मार्क्स वाले को आप छोड़ सकते हो। हाँ, बाद में अगर टाइम मिलता है, आपको लगता है कि नहीं एकदम वो भी करना है, तो कर सकते हो।
बाकी ईएससी वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व कर लें। इस समय ट्रेंड चल रहा है कि ईएससी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके स्टेट इंजीनियरिंग में, या फिर आप जो दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें, तो ईएससी का सॉल्व कर लें। और एक जो पीएसयू वाला पेपर है, और ये मैं बुक्स भले 3-4 हो गई, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सबको आपको करने में। उसमें मैं वाईसीटी जनरली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने वाईसीटी वालों का सोल्यूशन देखा है। वो सोल्यूशन में थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिखते हैं, ताकि आपके फंडामेंटल या उससे रिलेटेड चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। तो वाईसीटी का बुक परचेज कर सकते हो। अगर आपको दूसरी परचेज करनी है तो अगेन जो पीएसयूज के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन है, या फिर जो स्टेट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन है, उसके लिए जो भी बुक आपको कंफर्टेबल लगती है वो आप परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि वाईसीटी आप परचेज कर लो। उसका सोल्यूशन मैंने देखा हुआ है, उन्होंने सोल्यूशन ठीक से दिया हुआ है, जस्ट क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पढ़ते जाइए, कुछ समझ में नहीं आता है तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है गेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में और ईएससी वाले सॉल्व करने में, तो भाई बुक मत पढ़ना चालू करें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो ऐसा नहीं कि थर्मोडायनामिक उठाए और पूरा थर्मोडायनामिक का जो सब्जेक्टिव बुक होती है वो लेके पढ़ने लग गए। नहीं, थर्मोडायनामिक का टॉपिक सेलेक्ट करिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर वो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। अगर आपने बाकायदी नहीं किया है बीई में थोड़ा भी पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्वेश्चन में कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो सोल्यूशन देख के समझ में आ ही जाएगा। अगर सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता है तो फिर मतलब बाकायदी ही किए होगे बीटेक में। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो वो बुक रखो आप सब्जेक्टिव वाली, वहाँ से देख लो कि उसका क्या फंडामेंटल है, पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और जो मैंने बुक बताया, एक आपको आरएस खुरमी, आरके जैन, दोनों में से एक ही करना है। एक आपको वाईसीटी मैंने बताया, आप चाहो तो दूसरे पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, बट स्टेट पीसीएस का वहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा मैंने गेट का एग्ज़ाम बताया। गेट में मैंने बताया कि 1 मार्क्स थ्योरेटिकल वाले पूरे, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, और न्यूमेरिकल वाले केवल 1 मार्क्स का। और मैंने आपको बताया कि ईएससी वाले जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना कर लें टॉपिक वाइज। इतना करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बचेगा, इवन दो ईएससी का भी ऑब्जेक्टिव। हालांकि ईएससी का सिलेबस थोड़ा अलग होता है, पर ठीक है, जो सिलेबस आपका अलग होता है उसको आपको नहीं करना है अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग का कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंड होके उठाए और चूंकि मैंने बताया है तो एकदम से चाहे वो आपके सिलेबस में हो नहीं हो वो सब पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस साथ रखना है, पढ़ना वही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, उसी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। कई सारे स्टेट इंजीनियरिंग में सिलेबस चेंज कर देते हैं, जैसे गुजरात है, इसमें बहुत बार सिलेबस बहुत सारा कट कर देते हैं, बहुत सारा नया सिलेबस ऐड कर देते हैं। हर एग्ज़ाम का अलग अलग सिलेबस होता है, तो एकदम से ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक को फोकस कर रहे हैं तो उसी का सिलेबस पढ़ना है। अगर आप ओवरऑल फोकस कर रहे हैं तो फिर सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस भी रखना है, सिलेबस के साथ देखना है जो टॉपिक है वही पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद गारंटी मैं देता हूँ कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में आँख बंद करके सिलेक्शन होगा। इन्हीं बुक्स को पढ़ना है। अगर एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा से पढ़िए, दोबारा पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़िए। आपको चेंज नहीं करना है कि चलो ये छोड़ के अब दूसरा पढ़ लेते हैं, ये तो ख़त्म हो गया अब तीसरा पढ़ लेते हैं, नहीं, इन्हीं को पढ़ते रहना है। अगर आपने ख़त्म कर लिया तो बार बार पढ़ते रहना है और बहुत टाइम नहीं लगेगा। खुरमी को आप मान लो कि खुरमी में जितने भी क्वेश्चन, मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा देते हो तो 3 डेज, इतना में खुरमी ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख लो जितने चैप्टर हैं आपके, मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके खुरमी को आप ख़त्म कर सकते हो आसानी से। आपने थोड़ा बहुत भी बीटेक में पढ़ा है तो ख़त्म हो जाएगी खुरमी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके वहाँ से आप ये समझ के चलो 30 से 40% तो आपने कवर कर लिया अगर खुरमी ख़त्म कर दिया आपने। फिर जो बाकी बचा उसमें डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपके पढ़ाई का लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको टाइम लगेगा। वाईसीटी वाले में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट वहाँ पे भी रिपीटिशन खूब होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें भी खुरमी इतना ही टाइम लगेगा, उसको भी कर पाओगे आप। उसमें थोड़े न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, तो हो सकता है अगर आपका न्यूमेरिकल में हाथ तंग हो तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है आपको। बट उसमें मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ी आपकी स्पीड है, तो उसको भी आप मान लो खुरमी से जितना टाइम में खुरमी करोगे उससे मान लो 15-20 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये दोनों बुक ख़त्म हो गई। और इसी तरीके से करना है, पहले खुरमी करना है, फिर वाईसीटी करना है, फिर गेट करना है, फिर ईएससी करना है। मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक पहले खुरमी से पढ़ो। ऐसे नहीं पढ़ना है कि पहले खुरमी पूरा ख़त्म कर दें, फिर वाईसीटी पूरा ख़त्म करें, फिर गेट पूरा ख़त्म करें, फिर ईएससी पे जाएं। ऐसे नहीं करना है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो
उसी टॉपिक पे पहले खुरमी ख़त्म करना है। जैसे मान लीजिए कि थर्मोडायनामिक का आपने पहला चैप्टर उठा लिया, सिस्टम, प्रोसेस, प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो, तो वो पहला आपको पढ़ लेना है खुरमी से। उसके बाद उसी का आपको YCT से भी पढ़ लेना है, वहाँ भी टॉपिक वाइज दिया है। वैसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको गेट के मिल जाएंगे, वो पढ़ लेना। वैसे ही टॉपिक वाइज आपके ESE के मिल जाएंगे, वो पढ़ लेना है। ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लो भैया, गारंटी देता हूँ कि बस हो ही जाएगा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने कर लिया है सब। तो होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं करना है। ये 4 बुक परचेज करके रख लो, इन्हीं को पढ़ लो, सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। अगर अभी भी बुक को लेके कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पब्लिकेशन पे बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं करना है। जिस पब्लिकेशन की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जिसमें देख लो कि अराउंड सारे क्वेश्चंस के सलूशन दे रखे हैं। कई पब्लिकेशन वाले कुछ ऐसा करते हैं कि 50 क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो 20-25 का सलूशन दे देंगे, 20-25 का ABCD लिख देंगे। तो वैसी बुक परचेज नहीं करनी है, देखना है कि मैक्सिमम में किसका सलूशन दिया गया है। तो एक बार अगर आप दुकान पे जाके देख सकते हो तो वेल एंड गुड, तो वहाँ से देख लें, वो परचेज कर लें। तो होप सो कि ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम से सेटल्ड हो गई होंगी, नीचे जाके बैठ गई होंगी। ऐसा नहीं कि फ्लोट कर रही हो, कुछ टाइम बाद इवापोरेट हो जाएं, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।